रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My dear students of class 10, today our topic is the definition and characteristics of salt, and inshallah tomorrow we will discuss the types of salt. Definition of salt. A salt is formed when all or parts of the ionizable hydrogen of an acid is replaced by metallic or ammonium ions. सॉल्ट हम किसे कहते हैं? ऐसा आयोनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस. सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव कैटाइन एंड नेगेटिव एनाइन. सॉल्ट हम उसे कहते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयन और नेगेटिवली चार्ज एसिड आयन से मिलकर बने. आपने ये बात याद रखनी है कि सॉल्ट जो है वो एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है कि जो एसिड जो है उसके अंदर हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है, मतलब वो हट जाएगा और उसकी जगह पर कोई मेटालिक और अमोनियम आयन अटैच हो जाएगा. जैसे NaCl है. अब NaCl पहले अगर HCl था तो HCl का हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह आकर Na अटैच हो गया तो वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया. ये सबसे एक ईजीएस्ट एग्जाम्पल है इसकी. ओके जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास आ गया है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट. आपकी बुक की पेज नंबर 38 पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट पढ़ने से पहले आपको एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल का भी पता होना चाहिए. आपका जो कैटाइन इज मेटालिक आयन ड्राइव फ्रॉम अ बेस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल. अगर कैटाइन की बात होगी तो वो बेसिक रेडिकल है और अगर एनाइन की बात होगी तो वो एसिड रेडिकल है. उसके बाद आपके पास टेबल है 10.4, वो आपने अच्छी तरह से पढ़ना है. और फिर आपके पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट. अब बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर आ जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम किसे कहते हैं? इसे ईजीएस्ट वे में मैं आपको ये बताऊं कि इसे हम कहते हैं कि जो ऐसे सॉल्ट जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हों. जैसे आपने देखा है कॉपर सल्फेट के साथ अक्सर लिखा हुआ होता है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स. अब ये इसे हम पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है हमसे कि दिस कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर दैट सम सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन विथ व्हेन दे फॉर्म सॉल्ट एंड सच सॉल्ट्स आर रेफर्ड एज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. ऐसे सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं. अब अगर जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे हीट कर उसको निकाल दिया जाएगा, दीज आर नोन एज द एनहाइड्रेट सॉल्ट. और जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल होगा उन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट. ओके जी, अब आपके पास हाइड्रेटेड की बारी आ रही है कि अब आपको हाइड्रेटेड क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन शेप. हाइड्रेटेड से आपको क्या पता चलता है? व्हेन हाइड्रेटेड दे आर क्रिस्टलाइन इन शेप, बट व्हेन हीटेड एंड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिलीज देयर इज़ अ लॉस ऑफ क्रिस्टलाइन शेप. आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आपकी बुक में बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में लिखा हुआ है ओनली के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जब वाटर अटैच होते हैं, लेकिन मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है. अब फॉर सपोज एग्जांपल ऑफ सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे आपके पास सोडियम सल्फेट है 10 वाटर मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे डेका हाइड्रेट लिखा हुआ है, डेका कहते हैं 10 को. इसी तरह फेरस सल्फेट है 7 वाटर मॉलिक्यूल. सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल. इसके साथ आपके टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन है पेज नंबर 40 के 4th क्वेश्चन है, हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल. इसका आंसर बहुत ही इजी है. आपका जो कॉपर सल्फेट वाला है उसका आंसर 5 है और दूसरे का आंसर 2 है, क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे आप वही उतना ही उसका आंसर होगा. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास देयर इज़ अ लॉस. इसे हम एक टर्म है एफ्लोरेसेंस एंड यहाँ पर एक टर्म है डेलिक्वेसेंस. इन्होंने इस पूरी जो थ्योरी है इसको ये टर्म दिया हुआ है वो इसलिए क्योंकि स्मेल वाले सॉल्ट्स हैं. जैसे वॉशिंग सोडा है, आपका डिटर्जेंट है, उसकी स्मेल होती है, इसलिए इसको इस तरह से कहा गया है कि वो दिस इज़ द लॉस ऑफ पार्ट or all of the water of crystallization form a crystalline salt when exposed to the atmosphere to form a lower dehydrated or the anhydrous salt. डेलिक्वेसेंस इसी तरह से आपका जो है वो मॉइस्चर्स को जो सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसे हम कहते हैं.
नाउ द हाइग्रोस्कोपिक, दिस इज़ द फिनोमिना इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये आपकी टर्म आपकी बुक में काफ़ी दफ़ा यूज़ हुई है। हाइग्रोस्कोपिक आपने इसे याद रखना है कि एक ऐसी चीज़ जो एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करे एंड डज नॉट टर्न इट इनटू अ सॉल्यूशन। और इसकी एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड और ये सारे हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ओके जी, ड्राइंग एजेंट और डेसिकेंट, यानी ये ड्राइंग एजेंट आर सब्सटेंस दैट हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर और वाटर। दे आर यूज टू ड्राई गैसेज इन द लैब, यानी ये लैब के अंदर ड्राई गैसेज को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड द ड्राइंग एजेंट कैन नॉट बी यूज इफ इट रिएक्ट विद द सब्सटेंस टू अ ड्राई। दैट इज़ वाई सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी यूज टू ड्राई अमोनिया गैस, क्योंकि वो ड्राई सब्सटेंस ड्राई को नहीं कर सकता, बल्कि ड्राइंग एजेंट के अंदर ये खूबी होती है कि वो मॉइस्चर को कर सके। बिकॉज दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम टेट्राजोसल्फेट, यानी अमोनिया सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो वो अमोनिया टेट्राजोसल्फेट जो है वो बनाएगा। तो सॉल्ट आपका जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, आल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, बट दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। उन पे आपने ये बात याद रखनी है कि दे हैव नॉट द इक्वल आयन्स बट दे हैव द इक्वल चार्जेस। थैंक यू।